प्रियंका जी कमिंग। पहले उन्होंने बोला है ना जवाब, अरे इसी भाई देखिए, आपके इतने बड़े आख्यान का एक ही उत्तर है, भारत पर हमला है, ये विदेशी एजेंट है कांग्रेसी, ये विदेशियों कंपनियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, आप स्वदेशी के ध्वजवाहक हैं और आपको अटूट विश्वास है यहाँ के बिजनेस में और सारे लोगों में। इसलिए तो मैंने कहा कि ये कोई एक विश्वास प्रस्ताव ले आइए। अब कहाँ गांधी जी के ऊपर चले गए भाई, उनके ऊपर कोई आरोप पूछो, अरे मौका मिलता है तो आप लोग के लोग तो उनके ऊपर भी सवाल उठा देते हैं। आप लाइए ना विश्वास प्रस्ताव। पंकज जी कुछ बोल रहे हैं, सबको लाइए। मंत्री थे तो कितनी चीनी कंपनियां गुजरात आई थी? पिछले 10 वर्षों में चीन से आयात कितना बढ़ा है? आपका पूरा मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो क्या चीनी वस्तुओं के आयात पर निर्भर नहीं है? पिछले 10 वर्षों में चीनी कंपनियों का भारत में कारोबार कितना बढ़ा है? विदेशी कंपनियों की आप बात करते हैं, आपने चीन की कंपनियों को किस तरह तरजीह दी, किस तरह संरक्षण दिया, और दिखाने के लिए सिर्फ कुछ ऐप बैन करते रहे आप। ओके, दूसरों पर आरोप लगाना बड़ा आसान है। प्रियंका जी, आप क्लैरिटी से क्यों नहीं बोल देते? आपके नेता, आपकी तो राजनीति ही कांग्रेस के खिलाफ शुरू हुई थी, तो ये विश्वास अविश्वास का सिस्टम ही दूर कर दीजिए। बोल दीजिए दैट गेटिंग इनटू इंडिया अलायंस वाज अ रॉन्ग डिसीजन, बोल दीजिए। नहीं, अभी आपने दिल्ली में डिसाइड किया ना कि आप कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे, बिल्कुल सही डिसीजन है। ऐश्वर्या जी मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, आपको क्लैरिटी से बात ही समझ नहीं आई। सुधांशु जी को देखिए कितनी क्लैरिटी से उन्होंने आपसे झूठ बोला और आपने पकड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा कि अदानी ने रिश्वत खिलाई थी अधिकतर विपक्षी स्टेट्स को, और उन्होंने 5 स्टेट्स के नाम गिनाए, आंध्र प्रदेश जिसमें एनडीए की सरकार, उड़ीसा जिसमें भाजपा की सरकार, छत्तीसगढ़ जिसमें भाजपा की सरकार। आपने उनसे कुछ पूछा ही नहीं, वो आपको पागल बना के चले गए। तो इसलिए अविश्वास है इन पे। अरे आंध्र में भाई जगनमोहन की सरकार के बारे में कहा, प्रियंका जी आपको इतना ही नहीं पता है? उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार के लिए कहा है। मैं इतना तो झूठ ना बोलिए, 2 महीने का नहीं है, टीडीपी 1.5 साल पुरानी रिपोर्ट। आपके सहयोगी है सर, आपके सहयोगी है सर। टीडीपी अभी आई है भाई, 6 महीना पहले। वो जगन की अब आपको इतना भी नहीं पता बगैर जानकारी। तो आप इंक्वायरी नहीं करोगे? तो आप इंक्वायरी नहीं करोगे इसलिए क्योंकि अभी आई, आप इंक्वायरी नहीं करोगे? प्रोजेक्ट तो अभी भी चल रहा है ना सर। सबसे आप करप्ट मानते ना, वो करप्ट है, बोले ना वो करप्ट है ना। एक बार कह तो दीजिए कि वो सब करप्ट है, सारी सरकारें, उन्होंने पैसा दिया, इंक्वायरी चाहिए, बोलिए आप कहिए करप्ट है। आप बहुत क्लेवर है सर। सर देखिए, मुझे लगता है सर, मुझे लगता है जो भी करप्ट होता है वो भाजपा में शामिल होकर साफ हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी हो गए, छगन भुजबल हो गए, प्रफुल्ल पटेल हो गए, सारे साफ हो गए करप्ट जो आपकी पार्टी में शामिल हुए। बहुत सिंपल, आज सारे जो विक्टिम हैं या जो ईमानदार हैं वो जेल जाते हैं हमारे देश में, और आप एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए भी मुझे आप पे अविश्वास है, आप पे मतलब भाजपा पे। आपने पूछा एक स्टेट बता दो जहां महंगाई दर कम हो, 6 से नीचे हो। 3.4 लास्ट क्वार्टर का जो अभी रिजल्ट निकला है सर, आपकी सरकार ने जो जारी किया है, 3.4% लोएस्ट इन्फ्लेशन इन दिल्ली, सबसे कम महंगाई इन दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे एक ईमानदार सरकार है। आपने पूछा जॉबलेसनेस, 4.8%, सबसे कम जॉबलेसनेस इन दिल्ली। आपके स्टेट्स हाईएस्ट पे है सर, उसमें उड़ीसा भी आ गया, जब से आप आए हैं उड़ीसा भी आने लग गया ऊपर। उसके बाद तो हरियाणा है ही आपका। बाकी साथ में मेरे पास कुछ मतलब अविश्वास इसलिए होता है क्योंकि आपको जलेबी जैसी बातें परोस देते हैं सुधांशु जी जैसे बढ़िया वक्ता आज के हमारे आई वुड थिंक इंडिया में नहीं है, पर वो बहुत फाइन लाइंस के साथ बीच बीच में झूठ बोल देते हैं जो आप पकड़ते नहीं हो ऐश्वर्या जी। इस बात का थोड़ा दुख है मुझे, बट एट द सेम टाइम अविश्वास इसलिए है क्योंकि आज देश के मुद्दों पर काम ही नहीं हो रहा। देश का मुद्दा दिल्ली में, हमारी दिल्ली अनसेफ हो गई है। अमित शाह जी सीधे तौर पर ही इज रिस्पॉन्सिबल, कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा उनसे, आपके सारे क्वेश्चन विपक्ष के साथ होते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। इफ वी वांट टू रन एन इफेक्टिव गवर्नमेंट यू हैव टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट इन मेजॉरिटी, वो कीजिए आप। सुधांशु जी क्विक आंसर, अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद। सुधांशु जी क्या आप घुमा देते? देखिए मैं मानता हूं प्रियंका जी, मैंने अगर एक चीज झूठ बोली हो तो आपको चुनौती देता हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। अब जो आपने आंशिक झूठ बोला वो मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा दिल्ली में सबसे कम है। अरे भाई दिल्ली में आधी से ज्यादा चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ऑल बिग हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, आधी से ज्यादा रोड सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, एयरपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है,
सारा वो। और Wrong. सुनिए, ज्यादातर इंप्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के, आपने अपने टर्न पे बोली है, इसीलिए पंजाब का आंकड़ा दीजिए ना, रॉन्ग, जहां आप की चवन्नी नहीं सरकार देते है, दिल्ली को, वहां मुश्किल होगी। इसीलिए चलिए सर, कोई बात नहीं, 4.8% आप एक बड़ा वहां हॉस्पिटल कम बता कर दीजिए दिया जो 10 साल में बनवाया हुआ आम आदमी पार्टी ने, एक बड़ी इंडस्ट्री, सतीश जी, आ रहा हूं। दो बता दीजिए, बताइए। बुराड़ी हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल, एक बड़ी इंडस्ट्री, एक बड़ी यूनिवर्सिटी, बताइए। बुराड़ी अनुराग जी, हॉस्पिटल सतीश, अभी गूगल कर बताइए। लीजिए सर, बुराड़ी हॉस्पिटल 768 बेड्स अभी देख लीजिए सर। अरे भाई बैठ कर एक बड़ा हॉस्पिटल बताइए ना जो सरकार ने बनाया, और एक बड़ी इंडस्ट्री बता जिसने दिया जॉब आपने, क्रिएट किया, कुछ बताइए एक एक बता दिया बताइए। सर। सब तो अगल बगल हो रहा है, गुड़गांव में, नोएडा में, फरीदाबाद में, वहां से जॉब अच्छा, फिर आप मुझे बताइए बता ना, दीजिए, बताइए, अगर एक दिल्ली में industry इंडस्ट्री बताइए। नहीं है तो दिल्ली में पोल्यूशन हम के लिए आपको बताएंगे रिस्पांसिबल कौन है? कि अगल बगल क्या हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये आपने बड़े तरीके से वील्ड सर हमने ईवी, कोई बात नहीं, पंजाब का बताइए ना जहां आपकी एब्सोल्यूट सरकार है, टोटल। आज मैं बताता हूं आपको पंजाब में कितना था इन्वेस्टमेंट, बायोमास प्लांट्स लगे सर, 23,000 करोड़ रुपए था अमरिंदर सिंह के जमाने में, आज 3,500 करोड़ रुपए आ गया है बिजनेस का इन्वेस्टमेंट। दर्शकों, ये आप देख रहे हैं अनुराग जी, सर 2 साल में ये ऐसी बहस ही हो जाए ना संसद में, ऐसी ही बहस हो जाए संसद में कि विपक्ष पूछ रहा है सत्ता से, सत्ता जवाब दे रही है, फिर विपक्ष काउंटर कर रहा है, फिर सत्ता जवाब दे रहा है, ये भी नहीं होता है, बेसिक नहीं हो रहा है पार्लियामेंट में। अनुराग जी, ये इसलिए वो इसलिए यहाँ हो डिबेटों में हो जा रहा है, इसलिए यहाँ संसद में पा नहीं हो रहा है। है It's amazing. कि सुधांशु, क्योंकि यहाँ पे वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ डिबेट चल रही है और हम लोग आप चलाने दे रहे हो, आप चलाने दे रहे हो, इसलिए चल रही है। आप हल्ला मचा के खत्म कर दोगे तो खत्म हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रही। अब सवाल ये है कि देखो सुधांशु जी के देखिए, बघेल जी क्या कहते हैं उन्होंने बताया, भगवंत मान जी क्या कहते हैं उन्होंने बताया, अखिलेश यादव जी ने जो बोला उन्होंने बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि आपने जनता को वादा किया था कि किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। किसने बोला था ये? किसानों की इनकम दोगुनी हो गई, लाठियाँ पड़ रही हैं। अभी आप किस तरह से आप आंसू गैस छोड़ते हैं उनके ऊपर में, ये आपने दोगुनी कर दी। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, किसने किया था ये वादा? अच्छे दिन आने के वादा किसने किया था बताइए? और ये बताइए कि नाथूराम गौडसे को राष्ट्रभक्त कौन बता रहा था? बताइए ना। इन्हीं किसानों की लाशें लटक रही थी, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, कौन बोल रहा था? आपकी सांसद बोल रही थी ना। सवाल यह है कि आप 1987 में जाएंगे, 1984 में जाएंगे, 206 में आएंगे, 210 में जाएंगे, 211, 212, 214 में आप सांसें भरने लगते हैं। 214 के बाद आवाज़ ही नहीं निकलती। तेज तेज हम चिल्लाते हैं 214 के बाद में, तो आप 214 तक अटक जाते हैं। दिक्कत है कि 213 तक तो आपकी सांसें आती हैं, 214 के बाद जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं, फिर आप चले जाओगे 1980 में। सवाल है सुधांशु जी, आप जिम्मेदारी कब उठाएंगे? सत्ता सरकार आपकी है और आप अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे, हर चीज की जिम्मेदारी विपक्ष पे। अब कितनी बड़ी बात हो गई है कि अफगानिस्तान मजबूत हो जाएगी करेंसी, और हम आप यहां डिबेट करेंगे बैठ के, उसके बाद भी डिबेट होगी। अफगानिस्तान, तालिबान जिसको हम लोग किस दृष्टि से देखते हैं, आज उसकी करेंसी मजबूत हो जाए और हम यहां बैठ के बातें कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो जाए और हम यहां बैठ के बातें क्या कर रहे हैं? 1984, 1987 और हिंदू पे अत्याचार हो रहा है वहां पे, उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप। कमाल है भाई, क्या हो गया सुधांशु जी? आप तो कम से कम ऐसे ना थे, कम से कम आप तो बोलिए, पार्टी आपकी नहीं बोलती है। आप बोलिए, जॉर्ज सोरोस अगर हमारे लिए, देश के लिए खतरा तो कार्रवाई कीजिए आप। मैं आपके साथ खड़ा हूं, डंके की चोट पे खड़ा हूं। राष्ट्र हमारे लिए सबसे पहले है, राष्ट्र प्रथम है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेगी, हम आप डिबेट करेंगे, आज डिबेट आती जाती रहेगी, लेकिन राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। राष्ट्र होगा तो हम सब होंगे। राष्ट्र सर्वोपरि। सुधांशु त्रिवेदी